जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग गेम थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के कुछ रूल्स और एक एग्जाम्पल को देखा था। ठीक है, आज एक एग्जाम्पल को देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मेथड से गेम थ्योरी में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गेम लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी इधर है। ठीक है, स्ट्रेटजी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ले लिया। सबसे पहले हम लोग गेम थ्योरी में देखते हैं कि इसमें सैडल पॉइंट होता है कि नहीं है। अगर सैडल पॉइंट है, ठीक है, तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है, सैडल पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी कहते हैं, और उसको बाय डोमिनेंस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डोमिनेंट मेथड में क्या रूल होता है उसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर रो है तो रो में हम लोग मिनिमम को डिलीट करते हैं, अगर कॉलम है तो कॉलम में हम लोग मैक्सिमम को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रो को डिलीट करना चाहते हैं। अगर रो को डिलीट करेंगे, मान लेते हैं कि इसको यानी फर्स्ट रो को हम लोग थर्ड रो से अगर कंपेयर कर दे, अगर सेकंड रो से कंपेयर करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो को थर्ड रो से कंपेयर करते हैं। आप देखिएगा कि ये जो है 4 क्या है, ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, और 2 इक्वल टू 2 है, 4 इक्वल टू 4 है, और 0 0 है। ठीक है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है, मिनिमम है। तो अगर ये मिनिमम है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया यहाँ पे, तो मेरा बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, यानी सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो मैंने इसको सिर्फ लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे जो रो मिनिमम था उसको हम लोगों ने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिख दिया 3 4 2 4 4 2 4 0 0 4 0 8। इस चीज को हम लोगों ने उतार दिया। यही चीज को जो हम लोगों ने डिलीट किया उसको मैंने लैंग्वेज में लिखा है, द फर्स्ट रो आर लेस देन द corresponding एंट्रीज ऑफ थर्ड रो, हेंस फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय थर्ड रो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड रो है डोमिनेट करता है फर्स्ट रो को, तो हम लोग फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे और जो शेष बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है सो डिलीट फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया। नाउ द गिवन गेम रिड्यूसेस टू इतना हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, पहला रो को डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किस चीज को डिलीट करेंगे। सर हम लोग कॉलम को डिलीट कर देंगे, किसी एक कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉलम मेरा डिलीट होने वाला है, कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम को आप देखिए, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 3 है और थर्ड कॉलम यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 2 से बड़ा है। ठीक है, 4 के बराबर 4 है, 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है कॉलम, ये वाला आपका जो है ग्रेटर है। ठीक है, तो हम लोग जो मैक्स होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉलम में डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम लोग अगर डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो इसको मैंने लैंग्वेज में पहले ही लिख दिया है। ठीक है, एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम, हेंस फर्स्ट कॉलम डोमिनेटेड बाय थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और जो बचेगा यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग इसको 2x2 गेम तक नहीं लाएंगे तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग लगाएंगे डोमिनेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम लोग इस कॉलम को इस कॉलम से कंपेयर करते हैं या इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 4 बड़ा है 2 से, 2 फिर छोटा हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई एक बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो जा रहा है, तो दिक्कत हो जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको कंपेयर करके तब भी नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखा है एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम कहाँ है, फर्स्ट कॉलम देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का एवरेज निकालेंगे।
तो सेकंड कॉलम ये हो गया, दोनों का एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, इसका एवरेज निकालिए ये हो जाएगा 2, ठीक है, इसका एवरेज निकालेंगे ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम है, यानी मान लेते हैं इसको C1, यहाँ पे देख सकते हैं C1 ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वाला, जो एवरेज हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, 4 3 से बड़ा है, ठीक है, और 2 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। तो ये वाला क्या है आपका जो है मैक्सिमम हो गया। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में बी डिलीटेड, फर्स्ट को हम लोग डिलीट कर दिए। अब बचा मेरे पास द गिवन गेम रेड्यूसेस टू, गिवन गेम रेड्यूसेस टू कितना में, ये देख सकते हैं आप, ये वाला डिलीट हो गया, तो ये वाला पोर्शन मेरा बच गया, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने लिखा एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो आर लेस देन इक्वल टू द एवरेज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला रो कौन सा हो गया, ये वाला पहला रो हो गया, और सेकंड एंड थर्ड रो का हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज। तो ये सेकंड और थर्ड का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे हम लोग इसको। अगर एवरेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं जो 2 है इसके क्या है, बराबर है, और इसके भी बराबर है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो में बी डिलीटेड। तो फर्स्ट रो को हम लोगों ने डिलीट किया। द गिवन गेम रिड्यूसेस टू, अब क्या बच गया, ये वाला पोर्शन क्या बच गया, ये वाला पोर्शन मेरा बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 4008, ठीक है। अब मेरे पास बच गया यहाँ पे थर्ड रो और फोर्थ रो, और थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट स्ट्रैटेजी ए बराबर, चूंकि 1 और 2 को हम लोगों ने डिलीट किया तो उसको 0 मान लेंगे, और 3 मेरे पास है तो P1 P2 मान लेंगे इसको। उसके बाद स्ट्रैटेजी बी के लिए 1 जो था इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, तो 1 2 को डिलीट किया है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 का Q1 और Q2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब निकालेंगे P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू, Q1 और Q2 की वैल्यू, और वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर मिक्स स्ट्रैटेजी है तो कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पहले भी मैंने बताया, यहाँ भी मैंने नोट डाउन कर दिया है कि P1 बराबर क्या होता है, A22 माइनस A21, ठीक है, बाई A11 प्लस A22 माइनस प्लस A21, ठीक है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सब के नीचे आपको सेम मिलेगा, ठीक है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, और इसके भी नीचे, यानी P1 के नीचे जो है वही Q1 के नीचे है, और V के नीचे भी वही है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से P1 P2 और Q1 Q2 और V का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए P1 बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A22 माइनस A21, तो A22 मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस 0। उसके बाद A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस P1, तो P1 का वैल्यू इतना है, तो 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 हो गया। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे Q1 की वैल्यू। तो Q1 बराबर क्या होता है, A22 माइनस A12, ठीक है। A22 क्या हो गया, 8 हो गया, 12 क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ठीक है। तो उसको पुट किया तो वैल्यू आ गया 2/3, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q1 बराबर 1 माइनस Q1 की वैल्यू 2/3, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 1/3 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप देख सकते हैं। हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम बराबर क्या होता है, A11 इंटू A22, 11 A22, ठीक है। तो उसको लिया माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा, A11 प्लस A22 माइनस A21 माइनस A12, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे वैल्यू को यहाँ पुट किया। उसके बाद V बराबर क्या आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10, स्ट्रैटेजी ए बराबर 1 2 3 4 है, तो 0 0 पहले से था। हम लोगों ने P1 की वैल्यू क्या फाइंड किया, 2/3, और P2 की 1/3 पुट कर दिया। स्ट्रैटेजी बी बराबर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये तो पहले से 0 0, ठीक है। अब हम लोगों ने Q1 की वैल्यू 2/3 और Q2 की वैल्यू 1/3
फाइंड आउट किया, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ गेम बराबर क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गेम हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया, तो ये वैल्यू ऑफ गेम हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, आंसर हो गया।